नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम टाइम्स पर। तो हम लोग पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे ग्राम विकास अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित हुई 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थीं 542। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। भारतीय संविधान में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान निर्माती सभा में वैधानिक सलाहकार थे BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया BN राव ने। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ कि अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वां संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। भारतीय संविधान को असंघीय संविधान कहा है वीयर ने। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों, भागों की संख्या थी क्रमशः 395 और अनुसूची थे 8 और भाग थे 22। वर्तमान में अनुच्छेद हैं 444 से अधिक, लेकिन वो दोस्तों 395 माना जाएगा। एग्जाम में अगर आता है 395 माना जाएगा। वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं 12। 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या है 22। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 29 नहीं, 28 हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। संविधान में देश का नाम था भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया भाग 3 को। संविधान संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। आइए आगे देखते हैं। संविधान के 15वां 18वां भाग का विषय क्या है? क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। गठन 1953 में। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। असम राज्य का गठन हुआ 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना 56वां संशोधन के द्वारा 1987 में। गोवा को 22वां राज्य, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिए गए क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36-51। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के सिद्धांत से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20 में जो दिया गया है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या 6152। मतलब राज्य सूची में विषय हैं 61, संघ सूची में विषय हैं 100 और समवर्ती सूची में 52। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र और राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय संघ सूची का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों।
पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी है राज्य सरकार की। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान है। एकल भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है कम से 10 वर्ष तथा 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का कर दिए गए। 44वां संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका हैवियस कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11। मूल कर्तव्य को शामिल किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित अनुच्छेद 19(1) का में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किए गए 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 52। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय में होते हैं 34 हैं, 31 नहीं है, 34। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लालजे कानिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे 8, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 न्यायाधीश थे। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पौंडीचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन दीव नागर हवेली। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ? 1862 ईस्वी में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1866 में। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः 65 वर्ष तथा 62 वर्ष। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 में। जम्मू कश्मीर तो विधानसभा खत्म हो गया, इसको छोड़ ही दो। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है 3। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ 27 मार्च 1977 को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, अब खत्म हो गया। लोक सेवाओं हेतु दिल्ली कमीशन गठित हुआ 1923 में। पीके थुंगन समिति गठित हुई 1988 में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में। कब हुआ? 1882 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में। सदस्यों की संख्या 13 थी। सुपर कैबिनेट कहलाता योजना आयोग। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है 1990 ईस्वी में अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या है 22। लोकसभा में उससे 15, राज्यसभा 7। संघीय न्यायालय का वर्णन है अनुच्छेद 24 से 47 तक। अनुच्छेद 343 संबंध है संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 342 संबंधित है आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का व कार्यपालिका का पृथक्करण वर्णित? अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं
लेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यकाल क्या होता है? नियुक्ति 6 साल, ये आयु 65 वर्ष। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं एवं नियुक्ति करता है कौन? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कौन करता है? राष्ट्रपति। और इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत में मतदान के 21 साल से घटाकर 18 साल की गई 61वां संविधान संशोधन 1979 द्वारा। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई चीनी आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू की गई? 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में। संविधान की आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 को। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम 1687 मद्रास में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। 13 अगस्त 1947 तक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। बिहार राष्ट्र परिषद पटना का गठन छोड़कर उसको अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार दिया गया। ब्रिटेन से राष्ट्र का नीति निर्देशक तो ऐसा तत्व चेक है जिसको सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। किसने कहा था? केटी शाह ने। समान नागरिक संहिता लागू एकमात्र राज्य है गोवा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। आशा करता हूँ आप लोग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।